तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ DJI Osmo Pocket 3। तो अब अगर मैं इसके सेंसर की बात करूँ तो इसे हमें 1 इंच का सेंसर मिलता है जो सबसे ज़्यादा बिगर है ब्लॉगिंग कैमराज में। तो अब अगर मैं सैंपल की बात करूँ तो आप देख सकते हो मैं DJI Osmo Pocket 3 से शूट कर रहा हूँ। इसका 1 इंच का सेंसर है तो आप देख सकते हो इसमें पीछे बैकग्राउंड कितना ब्लर है। तो अब अगर मैं DJI Osmo Pocket 3 के एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इसे ऑन एंड ऑफ कैसे होता है, कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको डिस्प्ले रोटेट करनी है और 3 सेकंड के अंदर ये ऑन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, कुछ नहीं करना, सिंपली अगर ये डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल में शूट करेगी और वर्टिकल है तो ये वर्टिकल में शूट करेगी। अब वर्टिकल करने का इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर मैं इसे वर्टिकल करता हूँ तो ये 3K 60 FPS पे शूट करेगा और अगर हॉरिजॉन्टल शूट करता हूँ तो 4K 60 पे शूट करेगा। आपके यूज़ पे कि आपको हॉरिजॉन्टल शूट करना है या वर्टिकल शूट करना है। तो अब अगर मैं बात करूँ कॉम्बो में हमें एक ये लेंस और मिलता है 15 mm का वाइड। अभी जो आप व्यू देख रहे हो ये नॉर्मल है और अब अगर मैं इसे लगाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा और वाइड मिल जाता है जो अल्ट्रा वाइड की तरह काम करता है। तो अब अगर मैं बात करूँ, मेरा पूरा आर्म स्ट्रेच है और मैंने वाइड एंगल लेंस लगा रखा है 15 mm जो हमें मिलता है एक्स्ट्रा। तो अब आप देख सकते हो कि कितना वाइड है, इससे आपको पता चल जाएगा। और अब अगर मैं इसे निकालता हूँ तो ये वाइड नहीं है और अब ये 15 mm वाइड है। मेरे पास जो DJI Osmo Pocket 3 है वो कॉम्बो है। तो जैसे कि अगर मैं इसे 2 से 3 घंटे यूज़ करता हूँ और इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो मेरे पास एक कॉम्बो में एक्सटर्नल बैटरी मिलती है जो मैं इसे लगा के 3 से 4 घंटे यूज़ कर सकता हूँ। तो एक्सटर्नल बैटरी को लगाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बटन है, जो ग्रिप है एक्चुअली, जो इसे हटा के हम स्टैंड को, तो ये नॉर्मल ऐसा बन जाता है। और जो इसकी ये ग्रिप को अगर मैं हटाता हूँ इस वाले बटन को प्रेस करके तो ये सारे लॉक्स अनलॉक हो जाते हैं। और इसको मैं हटा के जब मैं इसको लगाता हूँ, इसमें भी लॉक्स दिए हैं और बटन दिया है वही जो सेम ग्रिप में है। तो मैं इसको ऐसे लगाता हूँ और ये अपना लॉक हो जाता है। और देन अगर मैं फिर डिस्प्ले देखूंगा तो ये चार्जिंग का ऑप्शन दिखाता है। और जब मैं एक्सटर्नल बैटरी को लगा लेता हूँ तो मैं व्लॉगिंग करते वक्त मेरे को काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल सकती है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि हमें कॉम्बो में और क्या मिलता है, हमें DJI Mic 2 का सिंगल यूनिट मिलता है जो ट्रांसमीटर है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसे कनेक्ट कैसे करना है, सिंपली ऑन का बटन दबाना है और विद इन सेकेंड DJI Pocket 3 में कनेक्ट हो जाता है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि ये कैसे काम करता है, मैं अगर इसको एक सिंगल प्रेस करता हूँ कनेक्शन वाला तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा फेस ट्रैक भी कर लिया और जहाँ भी मैं मूव करूँगा तो ये वहाँ पर अपने आप मुझे ट्रैक भी करेगा। और जो ऑडियो आ रही है माइक से ही आ रही है। वीडियो अगर मुझे पॉज भी करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसी को ही वापस जो मैंने बटन दबाया तो उसी को ही मैं अगर प्रेस करता हूँ तो ये वीडियो रुक जाएगी और फिर दोबारा अगर इसे मैं प्रेस करता हूँ तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और मुझे मेरा फेस ट्रैक दोबारा से कर लेगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे प्रॉपरली, जहाँ पे जिस साइड भी जाऊँगा मुझे प्रॉपर पूरा ट्रैक करेगा। जितना भी दूर जाऊँगा, लेफ्ट जाऊँगा या राइट जाऊँगा, ये मुझे प्रॉपर तरीके से पूरा ट्रैक करेगा। और जो ऑडियो जो आ रही है ये DJI Mic 2 से ही आ रही है। तो अब नॉर्मली ये क्वेश्चन होगा कि इसमें फेस ट्रैकिंग कैसे करें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लेफ्ट हैंड पे एक एरो होगा, जब आप उस पर टैप करोगे तो लिख के आ जाएगा फेस ऑटो डिटेक्ट। तो आप जब इसे स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, इसने इनेबल कर दिया और जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट करूँगा तो ये फेस को अब डिटेक्ट करेगा और आप देखोगे इसने फेस डिटेक्ट कर लिया होगा मेरा प्रॉपर तरीके से। और अब भी जब भी मैं इधर या दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी जाऊँगा तो मेरा फेस डिटेक्ट पूरा जो होता है वो करेगा। तो अब हम इसके दोनों माइक देख लेते हैं, एक जो इंटरनल है वो और जो एक्सटर्नल DJI Mic 2 जो हमें मिलता है उसका भी सैंपल देख लेते हैं। तो अब मैं अगर ऑडियो की बात करूँ, ये जो DJI Mic 2 जो है ये इसी से ऑडियो आ रहा है। आपको पता चल जाएगा कि कैसा ऑडियो आ रहा है और अगल बगल की नॉइज़ कितनी ले रहा है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये माइक अच्छा है या एक्सटर्नल माइक अच्छा है, आपको इससे पता चल जाएगा। तो अभी जो ऑडियो आ रहा है वो इंटरनल जो इसका माइक है ये उसी से आ रहा है। आपको ऑडियो से पता चल जाएगा कि इसका इंटरनल जो माइक है वो कैसे काम कर रहा है और नॉइज़ कितनी ले रहा है और मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ कि कितना हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है, तो पहले मैं एक बार टैप कर लेता हूँ और स्लो मोशन पे चले आता हूँ। तो स्लो मोशन पर अगर मैं देखूँ तो 4K 120 FPS मिलता है, काफ़ी हाईएस्ट है। तो अब अगर मैं D-Log 10 बिट कलर की बात करूँ और HLG की बात करूँ कि इसमें जाना कैसे है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, स्वाइप लेफ़्ट करना है और जब यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4th की कलर अभी नॉर्मल है, आपको जब टैप करोगे तो HLG पे चले जाएगा और एक और टैप करोगे तो D-Log 10 बिट पे चले जाएगा। तो एक दो सैंपल इसके भी लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो शूट हो रहा है वो DJI Osmo Pocket 3 से शूट हो रहा है D-Log में, आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं जो पता चल जाएगा येलो कलर के और कैसे कलर्स हैं इसके, आप देख ही सकते हो। और कलर ग्रेड करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट है। तो अभी जो शूट हो रहा है वो DJI Osmo Pocket 3 से शूट हो रहा है। अब जो शूट हो रहा है ये
HLG में शूट हो रहा है जो मोड है, तो आप भी देख ही सकते हो कि कलर कैसे हैं। और फिर दोबारा मैं आपको फ्लैश दिखाऊं जो यहाँ पर येलो कलर के हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कलर ग्रेड करने के बाद कैसा रिजल्ट आ रहा है D-Log और HLG में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी किसी एक्शन कैमरा व्लॉगिंग कैमरा की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, वो भी आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।